11 जनवरी 2020 करंट अफेयर। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को कितने दिन में समीक्षा करने का आदेश दिया है? तो ये दिया है 7 दिन के अंदर शुरू करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंधित आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी आदेशों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है जिनके तहत धारा 144 लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इंटरनेट लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसा है। साथ ही कहा है कि मौलिक अधिकार जैसा ही केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 ने कई प्रावधान खत्म कर दिए थे। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हुए एक नए अध्यक्ष में पूर्वी भारत और किस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा का जलस्तर इस सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा स्तर, तो ये जो नदी हैं श्रीलंका तो हो नहीं सकता, पाकिस्तान भी नहीं, भूटान भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नहीं आती, गंगा भी नहीं आती एक्चुअल में, बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के अंदर ही तीनों आती हैं। इस अध्ययन में जलस्तर में वृद्धि और भूस्खलन के क्षेत्रीय अनुमानों के बारे में बताया गया है। ठीक है। वर्तमान अध्ययन में इस डेल्टा के 101 स्थानों पर समुद्र के जलस्तर का मासिक विश्लेषण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सरबजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है ये लगा है 4 वर्ष का। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि दिल्ली में है, इसके द्वारा सरबजीत कौर को एंटी डोपिंग के नियमों का उल्लंघन का दोषी पाया गया है और इसकी स्थापना जो है वो 1890 के तहत एक्ट है 1890, उसके तहत 2005 में की गई है। इसका उद्देश्य भारत में डोप मुक्त खेल सुनिश्चित करवाना है। ये हमारा नेशनल डोपिंग एजेंसी है और इसके अलावा एक कनाडा में है जो कि इंटरनेशनल खेलों में मतलब डोपिंग के जो केसेस हैं उनको संभालती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामले में कितने वर्ष से कम सज़ा प्राप्त केसों को जघन्य का बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दिया है? तो ये दिया है 7 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों में न्यूनतम सज़ा 7 साल से कम हो या तय ना हो, लेकिन वैसा अपराध को नाबालिग आरोप के केस में गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए, ना कि जघन्य अपराध की श्रेणी में। ठीक है। पहले ये 16 से 18 की उम्र के बीच नाबालिग में था, अभी 9 में कर दिया, 7 में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो ये करेगा विशाखापट्टनम। मिलन 2020 ये एक युद्धाभ्यास है और नौसेना के बीच व्यावसायिक संपर्क बढ़ाना तथा समुद्री क्षेत्र में एक दूसरे की शक्तियों एवं श्रेष्ठ परंपराओं से सीखना इसका लक्ष्य है। मिलन 2020 में भागीदारी के लिए आमंत्रित 41 देशों की नौसेना में 30 देशों की नौसेनाएं ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। फरवरी 2016 में इंटरनेशनल फील्ड रिव्यू की सफल मेजबानी के बाद मार्च 2020 में विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन का आयोजन करेगा। आगे। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू के निर्देशक कौन हैं? तो ये हैं राहुल ढोलकिया। शाबाश मिठू में तापसी पन्नू क्रिकेटर मिताली राज का किरदार निभाएंगी। जैसे जो माही मूवी आई थी, माही मार रहा है,
इसमें धोनी का लीडिंग रोल निभाया था सुशांत सिंह राजपूत ने। वैसे ही अब मिताली राज के ऊपर जो मूवी आ रही है शाबाश मिट्टू, उसमें तापसी पन्नू जो हैं वो मिताली राज का किरदार निभा रही हैं। इन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज रही हैं ये। और मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनके नाम महिला क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक 214 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई देगा? 10 जनवरी के दिन दिखाई देगा। ठीक है, फ्लैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1976 को नागपुर में आयोजित किया गया था। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और मोरक्को समेत कितने देशों के राजनयिक हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे? तो उसका आंसर शायद 16 है ना। भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया एंड इनके अलावा 16 देशों के राजनीतिक हाल ही में 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे थे। पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनयिकों की यह पहली यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की संसद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को कितने वर्ष की सेवा विस्तार देने हेतु बिल पारित किया है? तो ये उन्हें 3 वर्ष की और सेवा करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को मूल कार्यकाल के हिसाब से 29 नवंबर 2019 को ही सेना सेवानिवृत्त होना था, लेकिन प्रधानमंत्री खान ने क्षेत्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 19 अगस्त को ही अधिसूचना जारी करके कार्यकाल को बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी करंट अफेयर, किस देश में सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश पर्यटक वीज़ा जारी करने की मंजूरी दी है? तो यूएई ने ये मंजूरी दी है। यूएई मंत्रिमंडल ने देश में आने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 साल के बहुप्रवेश पर्यटक वीज़ा जारी करने को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे स्टेशन ने दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन की सुविधा शुरू की है? तो ये है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वेक्षण की अनुमति के लिए वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये की है राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA की अंतरिम अनुमति के साथ हवाई सर्वेक्षण करने के लिए रक्षा मंत्रालय MOD अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है अमित शाह जी ने। केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के तुगलकाबाद में दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वीं हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था इंग्लैंड के अंदर।
95वीं होस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस। भारत के पी मागेश चंद्रन ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस के 95वें संस्करण में खिताब जीता। वह सभी 9 राउंड में नवाद रहे। 2479 के एक फिडे रेटिंग के साथ 36 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हमवतन जी.ए. स्टेनी, जो कि एक ग्रैंड मास्टर भी हैं, के खिलाफ कल अंतिम दौरे में 33 चाल ड्रॉ हासिल करने के बाद 9 मैचों में 7.5 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुचेता सतीश एक गायक हैं। 13 वर्षीय सुचेता सतीश, जिसे दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल कहा जाता है, ने गायन श्रेणी में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का तीसरा संस्करण एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के विषय की वकालत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी पर्यटक आगमन जनवरी-नवंबर 2019 में लगभग 3% तक बढ़ा है। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य की महत्वाकांक्षा योजना अम्मा बॉडी की शुरुआत की? तो ये है आंध्र प्रदेश। योजनाएं आती ही रहती है जब देखो तब, तो आपको जब भी योजनाओं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आंध्र प्रदेश आप लगा सकते हो बेफिक्र होके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किसे जज के पद पर नियुक्त किया तथा वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती थी? तो ये किया है सामिया नसीम को। सामिया नसीम के पिता नसीम खालिद मूलतः गोरखपुर के निवासी हैं। वे अमेरिका में पेशे से वकील हैं और सामिया की मां हुमायरा नसीम प्लास्टिक इंजीनियर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 13 जनवरी करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की भारत की ऊर्जा नीति 2020 की गहन समीक्षा के अनुसार किस वर्ष तक भारत की ऊर्जा मांग दोगुनी होने की उम्मीद है? 2040 तक जो ऊर्जा है ये दोगुनी होने की संभावना है। जनसंख्या के आधार पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है मांग भी बढ़ेगी। तो नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IEA की साझेदारी में 10 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में भारत की ऊर्जा नीति 2020 की पहली गहन समीक्षा की है। 2040 तक इसे दोगुना उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से आवर्ती भुगतान के लिए अधिकतम सीमा क्या है? तो लॉकडाउन में अभी ये जो ट्रांसफ़र मनी है ये 2000 रुपये लिमिट कर दी गई थी। 10 जनवरी 2020 को डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मद्देनजर भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI के माध्यम से आवर्ती भुगतान के लिए जनादेश के प्रसंस्करण की अनुमति दी। ठीक है। इस भुगतान प्रणाली के तहत अधिकतम अनुमेय सीमा 2000 रुपये प्रति लेन देन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 8 राज्यों में से नहीं है जिन्होंने कृषि निर्यात नीति के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है? तो हरियाणा जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने क्रेडिट प्रदान करने के लिए महिला उद्यमी कल्याण संघ के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार अलीबाबा और अमेजन की तर्ज पर भारत क्राफ्ट पोर्टल शुरू करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में NSE नॉलेज हब का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI ने सभी सामान्य और स्टैंड अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की शुरुआत के साथ किफ़ायती स्वास्थ्य कवर को बढ़ावा
दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार गंगा सागर तीर्थ यात्रियों को 5 लाख रुपए की बीमा कवरेज प्रदान करेगी? तो ये करेगी पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए हिमाचल माय गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कब पत्रकार दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में शायद 6 जनवरी के दिन पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 14 जनवरी करंट अफेयर, भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोग से कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा गया था? तो ये 31 जनवरी तक, हाँ ठीक है, 31 जनवरी तक जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पाली उमीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? तो ये नाम है कीमिया अली जादेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन कैफ़ी आज़मी की 101वीं जयंती मनाई गई? तो कैफ़ी आज़मी की 101वीं जयंती 14 जनवरी 2020 को मनाई गई। गूगल ने 14 जनवरी 2020 को भारत के प्रसिद्ध कवि, गीतकार और कार्यकर्ता कैफ़ी आज़मी की 101वीं जयंती के अवसर पर डूडल बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने घोषणा किया कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया? तो ये ईरान ने किया। हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये ओमान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी बनाकर उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन का असंवैधानिक करार दिया है? तो ये परवेज मुशर्रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है? ये केरल। 15 जनवरी करंट अफेयर, किस राज्य ने गैर निवासी द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक वेबसाइट शुरू की है? तो ये की है केरल ने। कश्मीर को शेष भारत के साथ कब तक रेल के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा? तो ये जोड़ दिया जाएगा दिसंबर 2021 तक। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई व्यापार और यात्रा विनिमय एक्सपो में इस क्षेत्र के विभिन्न पर्यटक आकर्षकों का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रचार अभियान शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। दिल्ली चुनावों में काले धन और गैरकानूनी अभियोगों की निगरानी के लिए एक 24x7 नियंत्रक कक्ष की शुरुआत किसने की है? तो ये IT विभाग ने की है। वार्षिक माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है गुजरात में। भारतीय वाणिज्य दूतावास एक ही दिन में तत्काल स्कीम के तहत किस स्थान पर पासपोर्ट जारी करेगा? तो ये करेगा दुबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे में किस मंडल को पहला सौर खंड घोषित किया गया है? दक्षिण के अंदर गुंटकल डिवीज़न को नंदयाल येरेगुंडला खंड को दक्षिण मध्य रेलवे में पहला सौर खंड घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2019 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जापान। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक
उपयोग के लिए 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा के स्रोत की योजना बनाई है, तो 2021 और 22 के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये बैंक है KW, जर्मन विकास बैंक KW। आंध्र प्रदेश सरकार को अगले 5 वर्षों में राज्य में जलवायु लचीला शून्य बजट प्राकृतिक खेती ZBNF के विस्तार के लिए 711 करोड़ रुपए के ऋण के साथ सहायता करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट।